रजत भाई कहते हैं भाई एचडीएफसी का जंबो लोन लेने को पड़ता है या नहीं? ब्रदर अभी देखो, अगर आप जंबो लोन लेना चाहते हैं, ऑफर आया हुआ है, जरूरत है तो आप ले सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो तीन चीजें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जंबो लोन जो है वो आपका एडिशनल, इट्स लाइक पर्सनल लोन, थोड़ा आप एडिशनल जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता है, तो इसमें आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो ब्लॉक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम एंड अकाउंट टू अकाउंट अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कि मुझे जंबो लोन का ऑफर जो है वो 14% में आया हो और उसी समय पे आप देखो तो आपकी प्रोफाइल में 23% का भी हो सकता है। तो जंबो लोन इंटरेस्ट जो है वो भी ज़रूर आप कंपेयर कर लीजिएगा। प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो यहाँ पर आपके लगते हैं। सेम जिस दिन आपका बिल डेट होता है, जो आपका ड्यू डेट, सॉरी, जिस दिन आपका ड्यू डेट होता है, उसी दिन आपके जंबो लोन की जो ईएमआई है वो भी कटती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो भी उसी दिन आपको जो है वो पे करना होगा। अगर आपने ऑटो डेबिट लगाया है तो ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएगा, और नहीं लगाया है तो आपको वो जो है वो पे करना पड़ेगा। बट लोन केस में जो है वो आपको मैंडेट लगाते हैं कि भाई आपके अकाउंट से ही जो है वो कटेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आपको जरूरत है, इंटरेस्ट कंपेयर कर लीजिए, प्रोसेसिंग फी जो है वो देख लीजिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूरत है तो, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर अकाउंट, अगर अकाउंट जो है वो आपका ओके हो जाता है, लोन ट्रांसफर करते हैं, तो जो आपका पहला सेविंग अकाउंट है उसी अकाउंट में आपका जंबो लोन ट्रांसफर नहीं होगा। जंबो लोन के लिए वहां पर बैंक एक दूसरा अकाउंट नंबर जो है वो शो कर देगा, इंस्टेंट एक सेकेंडरी अकाउंट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा, और ये दोनों अकाउंट आपको आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट के अकाउंट सेक्शन में ही दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। माई अकाउंट में आप जाते हैं तो वहीं पर आपको जंबो लोन वाला जो लोन ट्रांसफर हुआ है उसका अकाउंट और जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट था वो दोनों वहां पर दिखाई देंगे। तो आपको अपने जंबो लोन वाले अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में, अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी अप्लाई कर रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी दूसरे अकाउंट में वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना होगा। देन ओनली यू कैन यूटिलाइज दैट अकाउंट, या फिर अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी है। पहले क्या होता था, पहले हमारे जो हमारा मेन सेविंग अकाउंट है उसी में आ जाता था। तो जो दोनों चीजें जो है वो मैंने लगे हाथ बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी लोग जंबो लोन के लिए देख रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ये अभी सभी के लिए है। एचडीएफसी में बहुत सारे लोग इस समय कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हमारा लोन जो है वो ट्रांसफर हो गया लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। तो मैंने दोनों चीजें जो है वो बता दी हैं।